वही यस सर, यस। ठीक है, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर जो सैटरडे को होता था तो संजीव सब लेते थे, तो यस सर। भाई दिया आपका, मैं भी। और जो बैंकिंग वाला आपका होगा, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन जो बैंकिंग वाला है वो भी मैं दूंगा। उसमें मैंने क्लास में बताया 30 मिनट्स मैं दूंगा गो फॉर द जीए पार्ट, एंड 30 मिनट्स में दूंगा बैंकिंग वाले पे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज्यादा आता है आपका पेपर के अंदर। ओके ठीक है सर। सर ये बस हर मंडे ही होगी और फिर पूरे वीक में मंडे और क्लास नहीं सैटरडे, होगी? मंडे और सैटरडे मंडे और इकोनॉमिक्स की। सैटरडे, ओके। यस, ओके सैटरडे सर, को थोड़ा थैंक यू 1.5 सर। घंटे की क्लास वो करेंगे, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, अभी बैलेंस हो जाएंगी चीजें, टेंशन मत लीजिए आप प्रॉपर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वो कंटिन्यू इसलिए कर दिया ताकि एक जना रहेगा तो ठीक रहेगा चीजें, ठीक है ना, वरना फिर उधर की चीजें होंगी तो फिर एक ही, इसलिए कंटिन्यू मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? पहली बात सर मैंने मतलब रिकॉर्डिंग देखा एंड आई एम रियली काइंड ऑफ ग्लैड दैट आपने 2 बार मेरा जिक्र किया, थैंक यू सो मच। तो सर क्या हुआ था मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, चिकन ने कुछ नहीं किया, तो मैं बस कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब ऐसे मैं मजाक बस कर रहा था। नहीं आई अंडरस्टूड, मैं बस सोने ही जा रहा था, बट देन आई गॉट अ कॉल, और मेरी बेस्ट फ्रेंड यूएसए में रहती है, तो बस रात में ही बात हो पाती है, तो कब वो 5 बज गए पता ही नहीं चला, एंड देन मतलब अलार्म भी देना भूल गया, तो इसीलिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, कोई बात नहीं। हाउ आर यू ध्रुव? ध्रुव कैसा है? सही, बढ़िया, मी टू फाइन। ओके, चलो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, सब लोग ज्वाइन हो जाइए। आप जितनी भी क्लासेस होंगी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स जो मैं लेके चलूंगा, ये ध्यान रखना, मैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर घुस सकता हूँ, पहली बात पढ़ाते समय ये ध्यान रखना, ठीक है। और मतलब उसी से डील लेके चलूंगा सारी चीजें, आपका जो सैटरडे की क्लास होती है, ठीक है। और बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना भी है आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो लास्ट में आपको कैप्सूल दूंगा वो एक चीज दूंगा, आप पढ़ लेना, बस उतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और अब मेजर रोल है, ध्यान रखना, स्टैटिक भी लेके चलूंगा साथ साथ करंट अफेयर्स के, मतलब ठीक है, वो आपकी चीजें आप क्लास में होंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आप ज्वाइन हो गए सभी लोग, चलिए आदिति गुड मॉर्निंग, ध्रुव गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट बिगिन करते हैं। सबको पीडीएफ दिख रही है सबसे पहली बात, और आपको पीडीएफ आज शेयर हो जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है। नहीं दिख रही? नो सर, ओके 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 सर, दीज क्लासेस आर फॉर विच बैच? ओके सर आप स्क्रीन पे वो एसिड का विजिबल हो रहा है हमें, मतलब एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके यस ओके वही हो रहा है बस। वही हो रहा है ना, ओके ओके, कोई बात नहीं, अब आगे का विजुअल भी होगा आपको, ठीक है। और अब आगे का विजुअल हो रहा है, विजिबिलिटी है ना? ठीक है, ठीक है क्लास, अब हो रहा है, ओके ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज कर दो इसको। आज फिर केमिस्ट्री सर, बिकॉज योर क्लासेस आर नॉट मेंशन इन द 7th डिसिप्लिन बैच, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड। ओके, बेसिकली ये जो बैच आपका है ये आपका 11 बाद बैच है, 9 सितंबर वाला बैच है, दैट इज व्हाई ये आपका बैच है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए क्लास, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था आपका, वो आपका पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ये मेंशन्ड है, आपको पीपीटी आज मिल जाएगी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे, आपका क्या, आपका पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। क्या पढ़ेंगे क्लास? आपकी पीएच वैल्यू के बारे में या पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है क्लास, आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे आपके किसके बारे में? आपके पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। एनीबॉडी कैन ट्राई, व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच है क्या? कोई ट्राई कर सकता है कि पीएच है क्या? कोई बता सकता है ये पीएच होता क्या है? व्हाट इज पीएच? सामने दिख रहा होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर कितनी होती है? यस, माइनस लॉग प्लस एच, यस,
ठीक है। ये जनरली आर्नियस जो थे, आर्नियस एक साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने बताया था, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन अमाइंस, ठीक है, ओके, यस, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आइंस, मतलब जो H प्लस आयन की कितनी पावर है वो चीज क्या कहलाती है, हमारी pH स्केल कहलाती है। ये इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको हम लोग पॉन्ड्स भी बोलते हैं, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स भी कहते हैं, और जनरली pH स्केल के नाम से भी जानते हैं। ये pH स्केल का यूज क्या करना पड़ा, हम pH स्केल का बेसिकली यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को बताने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस क्या आपका एसिड है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है, और कौन सा सब्सटेंस क्या है आपका सॉल्ट है। मतलब एक कॉन्सेप्ट जो सॉल्ट ये न्यूट्रल है, जिसमें उसको डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, एज एन यार्डस्टिक फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट। यस, यार्डस्टिक और ए स्टैंडर्ड, यू कैन, स्टैंडर्ड भी मतलब होता है यार्डस्टिक का, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है, स्टैंडर्ड है, इट्स अ स्टैंडर्ड, ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड, ठीक है, टू डिटरमाइन द सब्सटेंस वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस और अ सॉल्ट। ये बताने के लिए pH स्केल का यूज करा जाता है। अब देखो क्लास, एग्जामिनर ने क्वेश्चन, अभी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए थे उसमें एग्जामिनर ने पूछा जो pH स्केल होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। सर अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल इन द दिन, अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट हुई है, जस्ट मैंने बताया कि हमने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा और pH क्या होता है, दैट्स इट, ओके, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, कोई बात नहीं है, आराम से भी ज्वाइन हो, ऐसा कुछ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। तो स्टैंडर्ड है, किसी भी सब्सटेंस को बताने के लिए वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो चीज क्या होती है, pH स्केल कहलाती है। अब pH स्केल जो है बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, pH स्केल के बारे में बताता है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। एनीबॉडी ट्राई, अदिति ट्राई करिए कि इसकी व्हाट इज द रेंज, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अदिति बताएंगी कि क्या रेंज होती है इसकी। ओके, ध्रुव ने बताया, ओ देवप्रियो, नॉट 1 to 14, it's start from 0 to 1, 0 to 14, okay, भैया 0 to 14 रेंज होती है। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, जब पेपर, तभी मैंने पूछा, बच्चे क्या लगाते हैं, ऑप्शन में होता है 1 to 14, वो गलत है, नहीं है 0 to 14। ये अगर बात करी जाए एसएससी सीजल 2000, एसएससी सीजल नहीं, एसएससी सीपीओ का जो पेपर होता है, सीपीओ का जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट वाला पेपर होता है आपके, ठीक है, कमांडेंट वाला होता है, उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था, pH स्केल की रेंज क्या होती है। तो pH स्केल की रेंज क्या होती है, 0 to 14 होती है आपकी, ठीक है। अब ठीक है, ये चीजें क्या कहलाती हैं, ये चीजें कहलाती हैं। जब pH स्केल की खोज किसने की थी, देखिए pH स्केल की खोज नॉर्मल किसी, एक मिनट, pH स्केल की खोज, एक मिनट रुको, सर वो ऑडिटर जनरल वाला बता रहे थे, वो क्या था, अच्छा ऑडिटर जनरल वाला भी बताता हूं मैं, एक मिनट, ठीक है। देखिए पहले ऑडिटर जनरल वाला भी मैं बताता हूं, ठीक है, एक मिनट, पर्सन का नाम भूल रहा हूं मैं, आई थिंक बेंटिंग, द नेम ऑफ अ पर्सन हु इन्वेंटर, ठीक है, बेंटिंग ने, आर्नियस ने जस्ट बेसिकली बताया था कि पोटेंशियल होता है आर्नियस, ठीक है। जबकि जो बेंटिंग है, बेंटिंग आपके विलियम बेंटिंग, बेंटिक वाला नहीं जो हिस्ट्री वाला है आपका, ठीक है, वो बेंटिंग ने करी थी। और बेसिकली एक बार ट्राई कर लूंगा, देख लूंगा, शायद तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा मुझे, तो मैं बता दूंगा pH के लिए इस डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है जुनेद, ठीक है, सोरेनसन, यस, ओके ओके, यस यस, सोरेनसन ने करी थी, यस 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 यस, आई रिमेंबर, यस यस, सोरेनसन, सोरेनसन इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड pH स्केल, स्किप हो गया था थोड़ा सा माइंड से, तो सोरेनसन इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड आपका क्या pH स्केल, ठीक है। सर डिस्कवरी का भी क्वेश्चन आया है, हाँ आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, pH मीटर ऐसे करके आया कि pH मीटर डिस्कवरी किसने करी है, सोरेनसन। डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको डिस्कवरी बता दूंगा, पढ़ा दूंगा क्लास के अंदर, जो मेन होंगी, सारी नहीं पढ़ाऊंगा, मेन होंगी वो आपको बता दूंगा कि डिस्कवरी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सोरेनसन ने डिस्कवरी करी थी, ठीक है, सोरेनसन ने आपके pH स्केल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। अच्छा क्लास, तो आपके pH स्केल के बारे में बता देता हूं, तो pH स्केल के बारे में एक तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा हाँ, जो आप लोग पूछे थे ना कैग वाला, जो अभी किसी ने पूछा था जुनेद ने मुझे, कैग की वैकेंसी, वो वैकेंसी नहीं आई है अभी, वैकेंसी रिलीज होनी है, ठीक है, वैकेंसी रिलीज होनी है। असल में वो नोटिफिकेशन ऐसा आया है कि जो भी आपके जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स लेवल के लोग जो कैग में बेसिकली काम करते हैं, इफ दैट पर्सन वांट सम अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं एक एग्जाम्स के पैटर्न में, तो वो अपना सजेशंस को 19 फरवरी तक कैग के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज अभी रिलीज नहीं हुए, ये वैकेंसीज आगे जाके रिलीज होगी, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कैग का सिलेबस क्या होगा, कैग का सिलेबस अभी कोई डिटरमाइंड नहीं है,
ये डिटरमाइन सिलेबस नहीं है। बेसिकली जब आपकी एडवाइस ली जाएगी उसके बेसिस पे कैग का जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर कैग का नोटिफिकेशन, लेकिन मैं आपको 90% कह सकता हूं कैग का सिलेबस इज बेस्ड ऑन एसएससी एग्जामिनेशन, इससे कंप्लीटली बेस्ड ऑन एसएससी एग्जामिनेशन। ये मेरा है, ठीक है। गूगल में मिल नहीं रहा इंद्रनील, मैं बता दे रहा हूं कि अभी केवल सजेशन मांगा गया है। जितने भी कैग के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग काम करते हैं उनसे सजेशंस मांगा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होना चाहिए ये कैग का, ठीक है। जब वो प्रॉपर उनका नोटिफिकेशन वहां तक उनका पास पहुंच जाएगा तब वो कैग वाले उसके बेसिस पे नोटिफिकेशन को तैयार करेंगे, फिर उस तरीके से आपको वैकेंसी रिलीज होगी, उसमें पैटर्न आपका बताया जाएगा, ठीक है। अभी कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली आई 100% चांस कह सकता हूं एसएससी बेस्ड ही होगा। आई थिंक द पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस जैसे आईबी का पैटर्न है वही होना चाहिए। 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके जिस तरीके से 20-25 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम होगा। आई थिंक यही पैटर्न होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही पैटर्न रहेगा आपके जो कैग का पेपर होगा, लेकिन टोटली बेस्ड ऑन एसएससी। व्हाई? बिकॉज कैग इज अ सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी के अंदर आपकी कैग आती है तो बेसिकली सेंट्रल बेस के पेपर आपका ही होगा। सो दे आर गवर्नमेंटली कंडक्टेड इंडिविजुअल एग्जाम फॉर ईच सेक्शन। यस, ठीक है। ईच सेक्शन आपकी यही एसएससी वाला पैटर्न ही रहेगा और पेपर में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होगा, सेम थिंग्स आर देयर। बेसिकली एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन अकॉर्डिंग द पैटर्न ऑफ एसएससी। ये मैं क्लास कंडक्ट कराऊंगा, मैंने बात करी थी सर से, तो उसके रिगार्डिंग सर ने बोला था कि आप एक क्लास कंडक्ट कर रहा ना दैट इज रिलेटेड टू वैकेंसीज, ठीक है। एक क्लास में कंडक्ट कराऊंगा, एक हफ्ते में एक क्लास हुआ करेगी आपकी, या 2 हफ्ते की गैप में एक क्लास के रह जाएगी, जिसमें आई मेंशन द नोटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आई विल एक्सप्लेन, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज होती है सर पैटर्न क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 12th में होते हैं कि 12th में भी है, उनकी जो क्वेरीज होती है कि सर कैसे चीज को सॉल्व करें कैसे नहीं सॉल्व करें, तो मैं आपको उसी में उस लेक्चर के अंदर आपकी जितनी भी डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगे उसमें मैं आपको पूछूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अगर आप क्लास में पूछते तो क्लास में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और लेक्चर नहीं हो पाता, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ये चीजें हमने उठाई है, ठीक है। थोड़ा सा लिए हैं चीजें, ठीक है। सजेशंस मांगे तो बच्चों से सजेशंस लोगों ने बोले और इसको सजेशंस को पूरा किया जाएगा, ठीक है। आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा ताकि आपका एग्जाम्स क्लियर हो और आपके जो डाउट्स हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, जो डाउट्स हैं उस क्लास में आप पूछ सकते हो। एनी डाउट regarding the examination, regarding the notification, what is the pattern of the examination, whether I am able to fill the form or not, that's a thing, ठीक है सर। come back to the topic, okay, topic पे आ जाते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आ जाते हैं, ओके चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपके इस तरीके से चीजें होती हैं, देखिए आपको पीएच स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पीएच स्केल आपका दिखाई दे रहा है। देखिए पीएच स्केल की अगर बात करी जाए तो आपको ये पीएच स्केल दिखाई पड़ रहा होगा। अब पीएच स्केल की रेंज आपकी देखो यहाँ 0 मेंशन नहीं है, लेकिन 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। 0 से इसकी 14 तक रेंज होती है। इसमें अलग अलग मटेरियल बनाए गए हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड, जैसे स्टमक दिखाई दे रहा है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा HCl एसिड होता है। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा HCl एसिड होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड बताया गया कि मतलब HCl की जो रेंज होती है 1.2 के आसपास होती होगी, क्योंकि पीएच वैल्यू पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। अभी मैंने मेंशन कर रखा है, आपको एक सब्सटेंस देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर गिव द सब्सटेंस यू एंड आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाट इज द रेंज और व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे के पेपर में भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी जा रहे हैं और जल्दी एसएससी भी पूछ लेता है। एक सब्सटेंस को देके जो सब्सटेंस है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, मैंने वो टेबल के थ्रू आपके मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, तो ये देखो दिखाई दे रहा है आपको जिस तरीके से, अगर रेंज 0 से 7 के बीच में होती है, 0 से 7 के बीच में होती है या 7 से कम होती है और 0 से 6 के बीच में होती है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, वो सब्सटेंस कहलाता है एसिड कहलाता है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 होती है जो कि वाटर होता है, वाटर एक न्यूट्रल होता है, तो आपका क्या होती है, वो न्यूट्रल कहलाता है। और जिसकी रेंज 7 से ज्यादा और 14 से कम होती है, यस सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो pH का जो रेंज है ना, मतलब से फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी दैट गैस्ट्रिक एसिड इज लाइक इज अंडर अबव 1, तो ये ऑप्टिमम pH के हिसाब से होता है या बस ऑप्टिमम पीएच के? देखो सर क्या होता है, थोड़ा बहुत जब लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया जाता है ना, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण ये पीएच वेरी करता है, थोड़ा सा रेंज में होता है, बेसिकली 1.2 से 1.4। कभी क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके कारण इसकी रेंज वेरी करती है, इसलिए हम रेंज में लेके चलते हैं इसको, थोड़ा ऑप्टिमम होता है सर, ठीक है, ऑप्टिमम होता है, ठीक है देवप्रियो। श्योर सर, थैंक यू। थोड़ा कुछ फैक्टर होते हैं जब इसको करा जाता है मेजर, में कुछ फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेंज अगर 0 से 7 के बीच में हो, मतलब 0 से ज्यादा और 7 से कम, वो चीज क्या कहलाती है, अतिथि जल्दी बताओ, इट इज अतिथि फास्ट, क्या कहलाती है वो चीज,
Aditi, fast. I want answer from your side. That is called acid. Acid कहलाता है. अरे बड़े धीरे धीरे टाइप कर रहे हो सब. और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, न्यूट्रल होता है. और 7 से ज्यादा और 14 से कम वो चीज क्या कहलाती है? बेस कहलाती है बस. ठीक है, और कुछ नहीं है, ये बताया. और ये आगे मेंशन भी हुआ, ये चीज आगे लिखी हुई भी है कि 0 से 14 तक होती है तो इसकी रेंज कहलाती है. बस इतना याद रखना है. और पीएच वैल्यू याद करनी है. कोई सब्सटेंस मतलब पेपर के लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा एक सब्सटेंस देगा और एग्जामिनर आस्क्स यू व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस. इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही चीजें हैं. देखिए अब क्या होता है, ये सब्सटेंस जो लाइन लिखी है, हायर द हाइड्रोनियम आइंस लोअर द पीएच वैल्यू. इसका मतलब अगर दो सब्सटेंस है, मान लीजिए एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है. अगर एक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 1.2 है, एक सब्सटेंस की वैल्यू 1.3 है, तो बताइए कौन सा मोर एसिडिक होगा? देवा प्रियो बताइए कौन सा एसिडिक होगा? 1.2. यस, जितनी ज्यादा वैल्यू किसी सब्सटेंस की कम होगी उसकी ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी. इसका मतलब ये हुआ जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा. और जिसकी जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एसिडिक की केस में, मतलब 0 से जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा? उतना लेस एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू. तो ये ए सब्सटेंस क्या है? बी के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है. ओके, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, ये इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है. दैट आई एम टेलिंग यू. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कभी क्या होता है, जो यूपीएससी सीडीएस का पेपर है. अच्छा, सीडीएस किसने फिल किया है इस बार? 7 तारीख को सीडीएस का पेपर है. आई थिंक 7 तारीख को सीडीएस का पेपर है. आप लोगों में से किसने किसने फिल किया इसको? देखो क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाऊंगा, देखना. जो केमिस्ट्री से जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, देखना उसके अंदर पेपर में फंसेगा. ठीक है, anybody from of you is filling the paper of SSC CDS? oh sorry, UPSC CDS? किसी ने फिल किया है? नहीं करा? कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट वाले को फिल करना. साल में 2 बार होता है आपका. ठीक है, अगर नहीं फिल किया तो ठीक है. अब यही चीज लिखी हुई है जो मैंने बताया. 7 पे न्यूट्रल होता है 0 से 7 के बीच में. यस रिया, आर यू फिलिंग द फॉर्म? नो सर, एक्चुअली मेरा बार बार कनेक्ट हो रहा है ना, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है. तभी म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं. ओके, रिफ्रेश थोड़ा कर लीजिए, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो. प्लीज रिफ्रेश इट. ओके, ठीक है. तो आपका ये चीजें होती हैं. ठीक है, अब यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई, सिंपल. ठीक है, सिंपल यही चीजें लिखी हुई है. स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है आपके? सबको पता है HCl एसिड होता है. अगर आपकी एसिडिटी ज्यादा बनती है पेट के अंदर तो आप लोग क्या करते हो? क्या लेते हो? ठंडा दूध. मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसी को क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं. जो मैंने चीज बोली है वही उस पीडीएफ के अंदर लिखी हुई है और ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी. और थोड़ा सा मैं बिजी ज्यादा चल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा. हाँ, मुझे एक सुनने में आया था अदिति, मुझे रोमा मैम ने बताया था कि यू हैव सम डाउट, किसी के डाउट्स आ रहे हैं. तो इफ you have any doubt, you can share your doubt to Roma ma'am in a telegram. Then रोमा मैम मुझे टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दें. यस यशिका ने बोला था सर. एक्चुअली ये था कि मुझे और भी बच्चे, हमारी मीटिंग में यही बात हुई थी कि टीचर्स के नंबर्स या टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करवाई जाए. बिकॉज सर अभी मेरे फ्रेंड को कोई डाउट था, उसने रोमा मैम को कॉल किया तो रोमा मैम सेड कि आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं आप अंजलि मैम से बात करनी थी तो उनसे मैं आपसे बात करवा देती हूँ 5-10 मिनट बाद. बट सर फिर रोमा मैम का कॉल नहीं आया. तो सर ऐसे उसका डाउट भी रहेगा एंड डायरेक्ट बात भी नहीं हो पाई टीचर से. तो सर इसलिए हमने इंग्लिश का कोई डाउट नहीं, इंग्लिश का कोई डाउट था. तो फिर तब मैंने भी बोला कि आलोकित सर का और अंजलि मैम का नंबर, जीमेल आईडी, टेलीग्राम कुछ भी प्रोवाइड करवा दीजिए कि हमें जब डाउट है तो हम डायरेक्ट टास्क कर सके टीचर से. एंड तभी के तभी नहीं, मतलब जब भी हो तो टीचर से डायरेक्ट हमें आंसर मिल सके. बिकॉज ऐसे फिर मैम मीडिएटर बनेंगे तो प्रोसेस लंबा चला जाएगा. ओके, कोई बात नहीं. आप अभी जिस तरीके से प्रोसेस है आप उनको फॉरवर्ड कर देना, मैं उनसे मैम से ले लूंगा आपके डाउट. ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. जो डाउट है प्लीज जरूर शेयर करिएगा डाउट, क्योंकि बिना डाउट, अगर डाउट रह गए तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का. देयर इज नो नीड ऑफ टू टीच यू और टू स्टडी. अगर डाउट ही रह जाते हैं तो डाउट मेंस होता है. अभी आप भेज देना, मैं मैम को कह दूंगा. कोई बात नहीं, मैम थोड़ा सा बिजी रहती है. ठीक है, भूल गई होंगी, मैम को कह दूंगा, हो जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर एक्चुअली
हाँ जी जी यशिका। ओके ध्रुव ने डाउट्स में ले रखे। यस सर ध्रुव बता देना। सर हाँ तो आप जो पीपीटी दे रहे हैं मतलब ये तो हम साथ में पढ़ रहे हैं तो इसमें तो नहीं है, पर जब आप क्वेश्चंस वगैरह देंगे तो सॉल्व हाँ तो उसमें डाउट आएंगे, बेशक आएंगे, क्योंकि मेरे जो बनाने का पेपर है थोड़ा मेरे क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ना तो उनमें भी आ जाते हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक एक करना तो ठीक नहीं रहेगा, थोड़े 4-5-6 बन जाए तो मैं शेयर कर दूँ। यशिका मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, आप दुनिया का कोई भी पेपर दोगे, कोई भी पेपर, वेदर इट इज अ यूपीएससी सीडीएस, वेदर इट इज अ पीसीएस एग्जामिनेशन, वेदर इज अ यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन, वो आपके वहां पे चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैं हर चीज को टाइम लेके लेता हूँ लेकिन चीज प्रॉपर पढ़ाता हूँ चीज को, और मेरे जो क्वेश्चंस होंगे उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा ताकि उन सब चीजें आपकी क्लियर हो। डाउट्स आएंगे आपको, बेशक आएंगे, ठीक है सर, एक साथ भेजूंगा, ठीक है ध्रुव, यू कैन सेंड मी इकट्ठा इन अ बल्क, यू कैन सेंड मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा भी आता है, चीज को डाउट्स क्लियर करने में ज्यादा, जितनी सर की याद आएगी। ओके जतिन सर की याद आ गई। ओके कोई नहीं, बन जाएंगे जतिन सर भी हम भी, ठीक है, डाउट्स क्लियर रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब पीएच वैल्यूज है, देखो क्लास कुछ पीएच वैल्यूज हैं जो याद करनी पड़ती है, जो मेन है वो मैं बताऊंगा। ज्यादातर मिल्क की पूछता है आपसे, ठीक है, मिल्क वगैरह की पूछता है। देखिए बैटरी, जो बैटरी आप यूज करते हो, बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है, कल ही मैंने बताया था, किंग ऑफ एसिड, जिसको क्या बोलते हो, H2SO4। H2SO4 इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोला जाता है, इसको एक और नाम से बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसको बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, please note down in your notebook what is the formula of oil of vitriol। oil of vitriol बोलते हैं, अरे कभी कभी देखा नहीं है, जो कभी कभी पानी में आपने देखा को इस तरीके से कुछ आपको स्पेक्ट्रम टाइप का दिखाई पड़ता है, कभी कभी वही चीज जो होती है वो ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहलाती है आपकी, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल सर, यस बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ऑयल ऑफ विट्रॉयल होता है, प्लीज नोट डाउन योर नोटबुक, आई एम नॉट मेंशन्ड हियर। Oil of vitriol is H2SO4, that is a king of acid। जो king of acid होता है that is called H2SO4। जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर आपका H2SO4 यूज होता है। जितने भी आपकी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं या नॉर्मल बैटरीज जो आप घर में यूज करते हो, कार बैटरीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कार बैटरीज के अंदर कौन सा एसिड यूज होता है, that is called सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो तो 7 pH केवल वाटर का होता है या किसी और का भी होता है, देखिए 7 pH वैल्यू केवल वाटर का होता है, और अगर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती, एनीबॉडी कैन ट्राई व्हिच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, कौन सी सबसे प्योर फॉर्म होती है वाटर की, मतलब ऐसी अवस्था पानी, रेन वाटर, यस रिया पाठक यू आर राइट, इट इज रेन वाटर। जो आपकी रेन वाटर होती है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ये मैक्सिमम टाइम ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फॉर्म ऑफ वाटर इज अ प्योर फॉर्म, इज अ वाटर। जो आपकी जो होती है D2 भी होता है ना, D2 होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है आपके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, D2 को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका रेन वाटर होता है इन द, ठीक है। D2 इज ऑल्सो ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, बट if we give the parity should be given to, yes, distilled water भी तो प्योर होगा ना, डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, बट उसके अंदर जब डिस्टिल्ड बेसिकली होती है तो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं ना, बेसिकली उसके अंदर रिमूवल हो जाते हैं थोड़े से मिनरल्स, जो एक्चुअल आपके मिनरल्स होने चाहिए, नेचुरल मिनरल्स, दैट इज रिमूवल, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। तो इट वुड बी रेन वाटर, ऑलवेज रेन वाटर। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, रेन वाटर ही लगाइएगा, डिस्टिल्ड वाटर प्लीज मत लगाइएगा, तभी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा आदर्श लिख रहे हैं किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ये एक्वारीजिया किंग ऑफ एसिड होती है। एक्वारीजिया में पहली बात यूज नहीं होता आदर्श, एक्वारीजिया के अंदर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सॉरी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है आदर्श। एक्वारीजिया के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्वारीजिया के अंदर हम लोग आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आपका HNO3 यूज करा जाता है 3:1 पार्ट में। कितने रेशियो पार्ट में आपके 3:1 में इसका यूज करा जाता है आपके, ठीक है 3:1 में इसका यूज करा जाता है आदर्श, ठीक है। एक्वारीजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज आपका किया जाता है, ठीक है।
चलिए क्लास टॉपिक की तरफ चलते हैं आपके। ऑयल ऑफ विट्रॉयल इसको बोलते हैं। लाइम आप जानते हैं, लाइम की क्या होती है? लाइम की पीएच वैल्यू 1.8 से 2, देखो कुछ भी आ सकता है, याद करना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी किंग ऑफ एसिड नहीं बोलते हैं, नहीं किंग ऑफ एसिड नहीं बोलते, अदर्स वी कैन नॉट से इट्स द किंग ऑफ एसिड। एक्वा रीजिया को किंग ऑफ एसिड नहीं कहा जाता। एक्वा रीजिया इज अ प्रोसेस in which we have to remove the undeposition layer, deposit layer over the silver, okay? नहीं बोलते, ठीक है। आपके लेमन जूस हो गए, जो फ्रूट की जेलीज होती हैं, जेलीज में पीएच, जेलीज का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। एक तो लेमन जूस का पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनेगर का पढ़ लीजिएगा, विनेगर आपका 2.9 है, जो मेन है उसके टिक करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद एप्पल का इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं पूछेगा आपसे, टोमेटो को पूछ लेता है। सर लाइम एंड लेमन जूस भी फॉल अंडर द 2, यस कनिका यू आर राइट, अंडर 2 ही होता है, अप्रोक्स 1.8 के आसपास होता है, 1.8 1.9, थोड़ा सा वेरी करता है यार, अलग अलग किताब में अलग अलग है। जो मैंने लिया बेसिकली, मैंने ये नोट्स को एसएससी प्रोस्पेक्टिव जो जैसे किसी से पूछे गए मैंने उसके बेसिस से फॉर्म किया है, ठीक है। सर वैल्यू याद रखना पड़ेगा, यस इन द वैल्यू याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि पीएच वैल्यू बता दो, याद करना पड़ेगा। हाँ जी देवप्रियो सर, जैसे हमको पता है कि लेमन में इट्स बेसिकली द साइट्रिक एसिड, राइट? यस। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एज पर द फॉर्मूला आई थिंक साइट्रिक एसिड इज स्टेटेड टू बी एज अ वीक एसिड, राइट? हाँ वीक एसिड। और सर आपने बताया कि मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप ये बोलना चाह रहे हो सर, आप बता रहे हो जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ, मतलब मेरा ये मतलब डाउट इसीलिए है क्योंकि जनरली 2 के रेंज पे जो एसिड्स होते हैं उनको हम काइंड ऑफ, बिकॉज द रेंज इज स्टिल 7, उसको हम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड द डिस्क्रिपेंसी, लाइक व्हाई इज इट वीक एंड स्टिल कमिंग एट 2? ओके आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है, बेसिकली लेमन के अंदर प्रॉपरली जरूरी नहीं होता कि आपका सिट्रिक एसिड ही, और लेमन की प्योर फॉर्म भी होती है, क्योंकि असल में क्या होता है कभी कभी लेमन क्या होता है, ये जब प्योर फॉर्म में होता है आपके बेसिकली उस समय इसकी एसिडिटी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, और जब ये थोड़ा सा क्या होता है पकने लगता है, जब पकने लगता है तो जल्दी इसकी वैल्यू थोड़ी सी मतलब सॉरी ज्यादा होने लगती है, जब नॉर्मल स्टेट में होता है तो बेसिकली कम होती है इसकी, ठीक है। ये चीजें हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है, बट है कुछ। सिट्रिक एसिड कभी कभी क्या होता है, कुछ लेमन के अंदर प्रॉपर सिट्रिक एसिड 100% नहीं होता, देयर इज सम अदर एसिड्स आर आल्सो देयर व्हिच इज स्ट्रांग इन नेचर। हम लोग बोलते हैं कि सिट्रिक एसिड होता है 100%, नहीं, सिट्रिक एसिड के अलावा कुछ एसिड भी होते हैं जो कि एज ए मिक्सचर बेसिकली काम करते हैं, इसलिए बेसिकली इसकी पीएच वैल्यू आपकी जो होती है 2 के अराउंड होती है, ठीक है। इसलिए 2 के अराउंड आपकी पीएच वैल्यू होती है, देखो ओके। सर ये बियर क्या होता है सर? ओके, अल्कोहल कह लो, अल्कोहल ले लो, कोई बात नहीं, अल्कोहल ले लो, समझ लो, यस या गॉट इट नाउ, ओके। अल्कोहल कह सकते हो आप लोग। तो अल्कोहल का बेसिकली जो बियर का जो होता है आपका रेंज 4.5 तक होता है आपका इसका पीएच वैल्यू। कॉफी का याद करने की जरूरत नहीं है, चाय जरूर याद रखिएगा, चाय का क्या होता है 5.5 होता है। चाय वाय देखो, रेन वाटर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखो क्वेश्चन जो आता है वो रेन वाटर। एसिड रेन का नाम सुना है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज एसिड रेन? अम्ल वर्षा जानते हो क्या होती है? अम्लों की वर्षा, अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा जिसके कारण ताजमहल आपका जो है व्हाइट मार्बल बिकेम येलोइश इन नेचर। अब मैं ताजमहल पे आ गया तो करंट पे तो घुसूंगा मैं। ऐसी कौन सी कंपनी है, टेक जाइंट है, जो अपना ताजमहल के फॉर्म में आर्किटेक्ट है वो ओपन करने जा रही है? उस टेक जाइंट का नाम बताओ। कल करंट अफेयर्स मैंने भेजी है, उसमें क्वेश्चन मेंशन्ड है, आई मेंशन द लास्ट न्यूज, वो लास्ट न्यूज है। उस टेक जाइंट कंपनी का नाम बताओ जो कि आर्किटेक्ट एक कंपनी अपनी खोलने जा रही है इंडिया के अंदर। नो टीसीएस, नो आपके माइक्रो, नो एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, ये क्वेश्चन आने वाला है, और जहां से मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं वही खुलने वाली है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। स्पेस एक्स नहीं, स्पेस एक्स में तो सैटेलाइट लॉन्च करी इसरो ने, जो अभी आपका रिकॉर्ड तोड़ा। सॉरी, स्पेस एक्स इज सैटेलाइट ऑफ यूएसए जिसने इसरो के रिकॉर्ड को ब्रेकअप किया है। 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं बाकी बाय यूजिंग अ सिंगल पीएसएलवी व्हीकल्स, ओके।
सर माइक्रो, अच्छा माइक्रो वाज माइक्रोसॉफ्ट ओनली, ओके ओके कनिका, अंडरस्टैंड। आपने माइक्रो लिखा था तो मैं समझ नहीं पाया। माइक्रोसॉफ्ट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि आप लिखना चाहते थी कि इट्स माइक्रोसॉफ्ट। यस, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन करी है, मतलब 3 कंपनी से पहले खुल चुकी है, ये तीसरी खुलने जा रही है, ठीक है। आपके बड़े बड़े सिटीज में मैंने मेंशन भी करी है उसके अंदर, आपकी तीसरी सिटी नोएडा बनने वाली है, नोएडा के अंदर यह खुलने वाला है आपका माइक्रोसॉफ्ट। एक टेक्निकल जाइंट खोलने जा रही है, मतलब कंपनी जो उसका आर्किटेक्ट है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ताजमहल, ताजमहल की फॉर्म में है बेसिकली। वहां पे आपको बेसिकली साइंस से टीच करा जाएगा, साइंस की जो लैंग्वेजेस होती हैं, डेटा लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, ताकि यूथ का स्किल डेवलपमेंट हो सके, टू डेवलप द स्किल क्वालिटीज इन द यूथ। If the skill qualities in the youth develop, then the youth can creates a jobs in the country. When the jobs are created in the country, then the economical problem, that is poverty and the unemployment, get resolved. That is the main purpose. Sir, नोएडा में मौसम कैसा होता है? ओहो, नोएडा में इस समय मौसम थोड़ा है कि धूप निकल जाती है, थोड़ा बहुत ठंडा है, लेकिन धूप निकल जाती है। इट इज नॉट काफी ज्यादा ठंडा नहीं, लेकिन हाँ धूप निकल रही है इस समय, सुबह सुबह जल्दी जल्दी धूप निकल आती है। आप कहां से हो जुनैद? फ्रॉम दिल्ली और हिमाचल, ओके। हिमाचल के बारे में जरा हमें बताओगे, कुछ अवार्ड मिला है हिमाचल को? पटोदा साहब, ओके, गुड, वेरी गुड। हिमाचल को सबसे ज्यादा 100% एलपीजी कनेक्शन, ये आई थी न्यूज, वो हिमाचल प्रदेश ही स्टेट है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में 100% आपका जो एलपीजी कनेक्शंस दिया गया है, बिकम द फर्स्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जो आपकी इनोवेशन इंडेक्स आया था, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में नंबर 1 दैट इज हिमाचल प्रदेश। आपने डिस्कस करा तो मैंने आपकी स्टेट के बारे में बता दिया, जल्दी यहां से पूछ ली जाती है, ठीक है। अब सब ने पूछ लिया सर मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी बताओ, मेरी भी तारीफ करो सर, मेरी भी स्टेट की, ठीक है, ओके। यही ये स्टाइल है थोड़ा पढ़ने का। आपकी यूरिन, देखो यूरिन से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पी पढ़ने की जरूरत नहीं, मटर के दाने पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू स्टडी यूरिन। यूरिन का कई बार पूछा गया पीएच वैल्यू, जो आपकी यूरिन होती है। सर उत्तराखंड की भी तो हो रहा है, हाँ उत्तराखंड का वही हुई थी जो बनी थी, गोस्वामी जी become a CM for a one day on the occasion of National Child Day, Girl Child Day, on 24th of January of this month, I think I'm right. Okay, ठीक है। और उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड के सीएम काम नहीं करते, बस एक हमसे नाराजगी रही हमसे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीएम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बिकॉज दैट गाय इज नॉट रिलीज अ वैकेंसी टाइम अप टू टाइम। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है उत्तराखंड के अंदर, और काफी ज्यादा ट्रोल होता है। हाँ, व्हाई द कलर ऑफ यूरिन इज येलो? आदर्श कंसंट्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम जो होता है उसके कारण जो आपके यूरिन होता है उसका कलर आपका येलो होता है, यूरोक्रोम के कारण। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है आदर्श, द आंसर इज यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, आपके जो यूरिन होता है उसका रंग कैसा होता है, आपके येलोइश रंग होता है आपके, ठीक है। देखो क्लास बहुत सही सा लग रहा होगा क्लास में। बटर फाउल स्मेल क्यों देता है, कल ही मैंने बताया था, ठीक है। व्हाई द बटर गिव द फाउल स्मेल? कौन सा एसिड होता है, कौन से एसिड के कारण बटर गिव द फाउल स्मेल? यस इंद्रनील, यू आर राइट, इट इज ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड के कारण क्या होता है, आपके ब्यूटेरिक एसिड के कारण आपका बटर क्या होता है, फाउल स्मेल रिलीज करता है, ब्यूटेरिक एसिड के कारण। सॉरी आई एम मिसिंग बी, यू हैव टू इंक्लूड द बी ऑन योर ओन वे, ओके। ब्यूटेरिक एसिड के कारण क्या होता है, आपका जो बटर होता है वो फाउल स्मेल क्या करता है, आपकी शो करता है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड के कारण। काउ मिल्क पूछा जाता है क्लास, कई बार क्या होता है आपसे काउ मिल्क पूछा जाता है, सर पीएच पेपर इज आल्सो आइडेंटिकल एज ए कलर शोन हियर। यस, नहीं, पीएच पेपर क्या होता है आपका, जो होता है वो पर्पल इन कलर होता है। एक्चुअली आई सेड in a previous class that pH paper is purple in color. When you put the substance, if the pH paper convert into red color, that is called, that substance is acid. If that pH paper converted into a blue, that is a base. Okay, ये pH scale है। Then मतलब मैं फिर मैंने गलत बोल दिया, मतलब I have actually used that paper where मतलब I don't remember the color index, but I think the paper that you have used, that is litmus paper, I think so.
Yeah, I Litmus mean, it paper. had different range for 1, for Yes, 2, yes, and yes, then. yes. Okay, so then it must have been the litmus हाँ, paper. आदर्श ने क्लियर कर दिया है, ये पीएच स्केल है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, बट चीजें समझो, बट डिटरमाइन करना है बस आपके। देखो क्या है, आपके जितनी जो पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने सारे क्लियर करे, सारी चीजें, यही चीजें इसी तरीके से, इन्हीं पे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। ये शायद ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद काउ मिल्क, जो आपके बेसिकली गाय का दूध होता है। व्हाई द कलर ऑफ काउ मिल्क इज येलो इन कलर? Why the cow milk is yellow? Anybody try? Why the cow milk is yellow in color? थोड़ा सा पीला होता है ना? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, यस, बीटा कैरोटीन के कारण, यस, बीटा कैरोटीन या कैरोटीन भी कह सकते हो। इट्स अ प्रोटीन, प्रोटीन आपके, ठीक है, उसके कारण आपके होता है, या कैसीन के कारण भी कभी होता है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन बोल सकते हो, ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा होगा, कैरोटीन से कारण होता है आपके येलोइश कलर होता है। अच्छा, इसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? एनीबॉडी ट्राई कि काउ मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन होता है, और उस विटामिन का नाम बताना और उसका केमिकल नहीं बताना। सी रॉन्ग, इंद्रनील रॉन्ग, तानिका रॉन्ग, डी रॉन्ग, सब ABCD सब ट्राई मार लो। जब रॉ होता है तब सी ना होता है, उबालने के बाद सी चला जाता है, फिर होता है, लेकिन एक्चुअली में उसकी नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, मैं उबालने की बात नहीं कर रहा, मैं बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी जो नेचुरलिटी है, जो उसकी एक प्राकृतिक चीज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात। विटामिन बी? हाँ, कौन सा विटामिन बी में? वो नहीं पता सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। विटामिन B2 होता है, इट इज विटामिन B2, राइबोफ्लाविन। तो जब बताया था ना, आपके होठ फट जाते हैं और आपके स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपका मुंह सूखने लगता है, तो बेसिकली काउ मिल्क के अंदर बेसिकली आपके घी भी कह सकते हो, लेकिन B2 के अंदर बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में होता है। इतना नहीं पूछेगा, मैंने बता दिया, केवल इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, SSCA को इतना नहीं है। सलाइवा, ठीक है, सलाइवा होता है। अच्छा, एनीबॉडी कैन ट्राई, जो सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एनीबॉडी ट्राई, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम, हालांकि बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। एनीबॉडी ट्राई, जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज। अमाइलेज, यस, करेक्ट, अमाइलेज। एक और जो मैं चाहता हूं आप बताएगा, जो मैं चाहता हूं, आई थिंक उसका आंसर मुझे लगता है जुनैद दे सकता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। लाइपेस? नो, लाइपेस is released from pancreas, not saliva. Anybody try? अमाइलेज करेक्ट है, अमाइलेज इज राइट, बट एग्जामिनर जो पूछता है वो मुझे बताओ। लाइसोसोम्स? नो। Tyline? Yes. Devopiro, you are right, but you are mentioned the spelling is wrong. But Kanika corrected it. It's Tyline. Tyline enzyme. Tyline बोलता है, ये P silent है. Tyline enzyme. Yes. Tyline enzyme present होता है. Okay, ध्रुव? भूल गए? कोई बात नहीं. अरे हम भी भूल गए थे पीएच की डिस्कवरी किसने करी थी. हो जाता है. कोई बात नहीं. सामने कभी-कभी चीज होती है, भूल जाते हैं, दाम होते हैं, कभी हो सकता है. ह्यूमन एरर हो सकती है सर, दैट द अनदर वे आई गेस फॉर अमाइलेज। ओके, ठीक है, अमाइलेज से ही आपने पहचाना था, टाइलिन होता है सलाइवा के अंदर। सर पीएच ऑफ ब्लड 7.4 पेपर में पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है, डिड नॉट नो द स्पेलिंग रियली। कोई बात नहीं देवोपीरो, इट नॉट, ये आपका इंग्लिश का करेक्ट मिसस्पेल्ड नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है, यू हैव टू टिक द आंसर, ओके। बट हाँ, इंग्लिश के अंदर अगर क्वेश्चन में आ गया वर्ड मिसस्पेल्ड वगैरह आते हैं ना, 2 क्वेश्चन आपके प्री में, तो इसलिए तब वहां पे गलत मत करिएगा, हालांकि होना चाहिए क्लैरिटी, ठीक है। करंट में बहुत मजा आएगा पढ़ाने में, तो एक्साइटेड हूँ, मुझे करंट में पढ़ाने में सब मजा आएगा बहुत क्लास के अंदर, ठीक है। इंग्लिश आई गेस आई कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स, ओके। हाँ, करंट पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, और करंट में पता कौन से पढ़ाऊंगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ ना डेली, जो आपको पास आती है, आई डील द करंट अकॉर्डिंग टू दिस, ओके।
सर एक बात पूछनी थी। यस जुनेद, यू कैन आस्क मी, अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। चलो आप बोल लिखते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा ऐसे, बाकी टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। वाटर का क्या होता है आपके? सर कोर्ट का ऐसा कुछ ऑर्डर आया है कि वाइफ्स एलिजिबल एंड पेंशन के लिए इवन इफ दे मर्डर द हस्बैंड। पता नहीं क्या क्या कर रहा है कोर्ट वाले, ऐसा सुना तो था मैंने पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद रखा है क्या पूरा, नहीं ऐसा मैंने भी सुना था, बट ये रिलीज नहीं हुआ। ऐसा सुना मैंने भी था, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन एक ट्रोल भी हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, होगा तो बता दिया जाएगा। सर अरे इतना डर क्यों रहे हो जुनेद भाई? ओके डरो नहीं जुनेद, कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। एसिड रेन, एसिड रेन कब होता है? हाँ मैं एसिड रेन के बारे में पूछ रहा था। एसिड रेन क्या होता है? अच्छा एसिड रेन के अंदर कौन सा एसिड सबसे ज्यादा होता है? एसिड रेन किसके कारण होता है? HNO3 इंद्रनील नहीं, नो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यस H2SO4। इंद्रनील थोड़ा सा रॉन्ग, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। H2SO4, H2SO4। जल्दी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड रेन के अंदर कौन सा अमाउंट सबसे ज्यादा होता है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक फॉर्म जो होती है वो आपके एसिड के अंदर क्या होती है? एसिड रेन के अंदर ज्यादा होती है। अगर एसिड रेन की वैल्यू पीच 5.6 हो जाती है, वो चीज एसिड रेन कहलाती है। ठीक, अब एसिड रेन के कारण क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट, जो आपका ताजमहल है वो आपका पीला पड़ गया। अब एसिड रेन आती है तो इससे क्या होता है? कैंसर हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये एसिड रेन होती है, सिंपल सी चीज। ये मैंने आपको थोड़ा एनवायरमेंट का टॉपिक बता दिया, क्योंकि इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े बहुत। इकोलॉजी के अंदर प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स मैं पूछूं? सर डाउट? यस सर मैंने बोला तो था जब आपने पहली बार पूछा था दैट SO2 मिक्स्ड रेन। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बोला था? हाँ तो मैंने सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं। मतलब बोला नहीं है, ऐसे टाइप किया था बस। अच्छा अच्छा टाइप किया था, ओके ओके लिखा है। हाँ आपकी बात सही, दिख गया मेरे को, कमेंट दिख गया आपको। 1146 पे आपने कमेंट किया है H2SO4, ठीक है समझ गया। SO2 सही है, आदर्श आप भी सही हो। SO2 नहीं सल्फर सर ऑक्साइड। अभी नहीं, एकदम पहले जब आपने बस इसका जिक्र किया था, अभी तो आपको फिर से याद आया, तभी मैंने लिखा था SO2 मिक्स्ड रेन। अभी आपने पूछा कौन सा एसिड होता है, इसलिए आई रोट H2SO4। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, अंडरस्टैंड हो गया। काइटो प्रोटोकॉल किस लिए होती है? यस काइटो प्रोटोकॉल फॉर, एनीबॉडी ट्राई काइटो प्रोटोकॉल? आदर्श पूछ रहे काइटो प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए होती है। ठीक है, जो ओजोन का डिप्लीशन होता है ना आपके, ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसके लिए होती है काइटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा ओजोन डे कब मनाया जाता है आदर्श? व्हेन वी सेलिब्रेट ओजोन डे? क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL के पेपर में। यस वंश यू आर राइट, इट इज 16 सेप्ट, 16 सेप्ट को होता है। और फूड डे कब होता है? देखो भाई मेरा पढ़ाने का ढंग थोड़ा डिफरेंट है। फूड डे कब होता है? मैं वही बता रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फूड डे, एनीबॉडी ट्राई व्हेन द फूड डे इज सेलिब्रेटेड? बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल आल्सो टेक्स प्लेस, जिस दिन राखी बांधी थी 16 सितंबर, याद है? 16 अक्टूबर, इट्स 16 अक्टूबर। यस लॉर्ड कर्जन is a viceroy at that time in 1905. Okay, Lord Curzon is a viceroy at that time when the partition of Bengal takes place. When the repartition, मतलब जो पार्टीशन हुआ था, दोबारा से बंगाल विभाजन को भंग कर दिया गया था, कब हुआ था? Anybody wants to try? In 1911, दिल्ली दरबार, when the capital is shifted. Okay, ओके समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अरे कहाँ ऐसे ट्रेन से चालू करा था, कहाँ पहुंचा दिया सर कह रहे होगे सर। ठीक है, तो कुछ ही फूड डे बनाया जाता है आपका, फूड है ठीक है, फूड डे बनाया जाता है। ठीक है, उससे रिलेट होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, इसे मैं रिलेट कर देता हूँ चीज को, ऐसा तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है ओके, क्योंकि देखो ऐसे ही पढ़ाने का। रविन्द्रनाथ टैगोर सर कंडक्टेड रक्षाबंधन। यस
रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन, क्योंकि क्या होती बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह गाए गए थे, लोगों ने आविष्कार करा था इस तरह की चीजें का, ठीक है, बहुत मजा आता है। ओके, तो फिर कोई बात नहीं, आपके देखिए कुछ पीएच वैल्यू और भी मेंशन करिए। अच्छा देखिए बेस के केस में क्या होता है क्लास, बेस के केस में उल्टा होता है, अगर जितनी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। यस, ये बीइंग अ बंगाली आई कैन प्राउडली फ्लॉन्ट इट। यस यस, रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखी थी? बहुत आता है क्वेश्चन, आनंद मठ किताब किसने लिखी थी? बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है एक। बैंकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय, यस, इन्होंने आनंद मठ लिखी थी, क्वेश्चन आ जाता है। अरे बहुत फेमस किताब है, किताबों से भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं किताबें बता दूंगा कौन कौन सी आती हैं जल्दी, भाई करंट से अब तो नहीं आती, जल्दी उससे पूछता है आपके, ठीक है। किताबों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपसे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा किताबों से। देखो स्टैटिक पार्ट थोड़ा ज्यादा और थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट है 20, प्लीज 20 तक टारगेट है हमारा, तो उसको लेके चलना पड़ेगा। सारी चीजें हम जब करंट का पार्ट करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस सम बुक्स आल्सो व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ट्रिक से पढ़ेंगे जो चीज पढ़ेंगे सर। अच्छा ध्रुव, यू हैव आल्सो रिटन ऑफ योर वन बुक, कौन सी बुक लिखी है आपने? हम भी आपकी पब्लिश कर रहे हैं बट नॉट पब्लिश येट। लिखो, कोई बात नहीं, हम पब्लिश कराएंगे तुम्हारी बुक, ठीक है। लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा बेस होगा, ठीक है। क्लास समझ में आ गया? देखो अगर वैल्यू कम होगी जितनी पीएच की वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। मोर द वैल्यू ऑफ द पीएच मोर द बेसिसिटी। अच्छा एक सब्सटेंस है ए, एक बी, एक का है 14 पीएच और एक का 13, तो बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, ए और बी? जल्दी से 14। यस ए, यस कनिका यू आर राइट, इट इज ए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी बेस की केस में और वो उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं एग्जाम में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, देखो क्लास, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है व्हेन यू गिविंग सम पेपर्स इन विच द स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर, कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना आपको बेसिक जरूरी है। Who is your life partner? Oh my God. Yes, yes. Yeah. से जैसे एसिड से बेस की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता है कि घटता है? देखिए आपके हाइड्रोजन आएंगे, घटेंगे। घटेंगे। घटेंगे तभी तो OH मिलेगा, एक टाइम पे न्यूट्रल होते तभी तो OH मिलेगा, घटेगा। तो ये तो लॉजिक हो गया ना, मतलब घटेगा तभी तो बेसिसिटी आएगी किसी चीज की। आपका अच्छा क्वेश्चन था, आपने थोड़ा घुमा के पूछा, यही एग्जामिनर पकड़ता है। आप अगर बेसिक को लेके चल रहे हो, इफ यू आर टेकिंग द थिंग इन द बेसिक वे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तभी मैं हर चीज बेसिक से पढ़ाता हूँ, मैं बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाता, चाहता तो मैं बहुत हाई लेवल पढ़ा सकता था। जितना आपके लिए जरूरी, जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आपका काम चल जाए बस उतना, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, ये बस आई प्रे फ्रॉम गॉड फॉर यू, और मेरा सेक्शन अच्छा जाए आप लोगों का। मेहनत मैं पूरी करूंगा। CHSL में मेरा टारगेट है कि आपका करंट से क्वेश्चन आए, जो मैं पढ़ाऊं वो पेपर में फंसे, आपका फंसेगा इतनी गारंटीड है, क्योंकि पेपर मैंने ही सेट कराया CHSL का। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा आप लोगों को। देखना आपको जब करंट अफेयर्स की क्लास होगी, आई एम वेरी एक्साइटेड, कब मुझे पढ़ाने को मिलेगा। और सीजन में सर, सीजन मेंस में मेरा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, अगर मेरा पार्ट सीजन मेन में आता तो मैं कह सकता था यू आर द गोट। गोट बता रहे हो, बकरी बता रहे हो मुझे? ओ गॉड गॉड गॉड, इट्स गॉड मत बोलो यार, इतना हाइपोथेटिकल मत हो भी, ठीक है। बकरी बता दी, मेरी बकरी बोलती भी है। एक आपने वो पिक्चर का डायलॉग सुना होगा, मेरी बकरी बोलती भी है, जरा बोल के दिखाओ। जरा बकरी से पूछा गया अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता, तो बकरी बोलती मैं, मतलब वो देखा होगा पिक्चर का डायलॉग। चलो मजाक हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। क्लास को पढ़ते हैं अब। क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है कि बेसिकली एटम के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो पीपीटी है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एटम है। एटम के बिल्कुल बीच क्या होता है, आपके न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम, यस सर मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, पर आप समझ गए ना? आई वाज नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड यू व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है यार, मैं समझ गया था। मैं तो मुझे बकरी क्यों बोल रहा है, कोई नहीं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपका अगला है, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
के बारे में, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली बार दिया किसने, सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जॉन डाल्टन ने। अच्छा मुझे एक बार बताओ, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? कल पेपर में आया क्वेश्चन है रेलवे के, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक रासायनिक विज्ञान का पिता या जनक किसको कहा जाता है? नो, वंश डाल्टन नहीं है। मेंडेलीव नो, नो एंटोनी लिवोसियर, यस लिवोसियर, लिवोसियर इज एंटोनी लिवोसियर उनका नाम है, लिवोसियर, एंटोनी लिवोसियर इज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन कल आ गया था पेपर में, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। हु डिस्कवर्ड O2? प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। देखो प्रियो, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड द O2। नो नो सर, आई वाज एक्चुअली आस्किंग कि लेवोसियर ने कुछ किया था, मतलब इट्स रिलेटेड टू एन एलिमेंट एज फार एज आई कैन रिमेंबर। यस यस, स्टार्टिंग में असल में जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो एलिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, इसलिए उनको पिता बोला जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री मैंने पूछा था, आपका आंसर यस मैं पूछ रहा हूँ कि लेवोसियर ने उन्होंने क्या किया था, मतलब उनके साथ मैं कुछ एलिमेंट एसोसिएटेड है, वही मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिमेंट लिवोसियर के साथ असल में एलिमेंट की जो बेसिकली एसोसिएटेड नहीं है, एलिमेंट की जो बेसिकली एक डेफिनेशन होती है ना कि एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म इन नेचर, वो उन्होंने बताया था लिवोसियर ने बेसिकली, उससे रिलेटेड। वैसे आप लोगों का आंसर अगर नॉर्मल केमिस्ट्री का फादर पूछा जाए तो वो आपका मेंडेलीव ही है, आप लोगों ने सही बताया था, लेकिन मैंने मॉडर्न केमिस्ट्री मेंशन कर रखा था यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए गॉट इट ना। और वैसे ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी, ये आपको बता दिया। जोसेफ प्रिस्टल इज अ पर्सन हु डिस्कवरी, ये पहले बहुत आते थे क्वेश्चन, 2017-18 में था, पूछा जाते थे, अब लेकिन नहीं पूछते, ठीक है। और उसकी हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी करी थी H2 की, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ख्याति मैम की, ठीक है। ओके चलो, ओके बाय क्लास।